नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक देखा जाए तो मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी के बारे में। मोनोपोली की बता रहा हूँ क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है और कोई भी कॉम्पिटिटर हो भी नहीं सकते क्योंकि एक अकेला कंपनी है जो उस सेक्टर के लीडर्स है और उस सेक्टर के जो बिजनेस मॉडल्स है मेरे हिसाब से फ्यूचर में बहुत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला कंपनी है। तो आज मैं बात करूंगा M6 के बारे में, जो आप पहले थंबनेल में देख चुके होंगे कंपनी के नाम। तो M6 के बारे में आज डिटेल्स कुछ डेटा दिखाऊंगा और M6 के ऊपर आपको किस बेसिस से निवेश करना चाहिए, कौन सा टाइम पीरियड में निवेश करना चाहिए और इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, कौन सा लेवल तक इस कंपनी का आ सकता है, तो उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन जानना है, स्टॉक के बारे में जानना है और आईपीएस के बारे में जानकारी लेना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी आपने मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का नाम है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स क्या है आप सभी जानते हैं, एक कमोडिटी एक्सचेंज है, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। तो जितने सारे आप मेटल इंडस्ट्रीज, एनर्जी इंडस्ट्रीज के ऊपर ट्रेड करते हैं और वो भी जो ट्रेड होते हैं वो इसी मतलब एक्सचेंज के माध्यम से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मान के चलिए आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, आप निकल खरीदना चाहते हैं, आप क्रूड ऑयल खरीदना चाहते हैं, आप नेचुरल गैस खरीदना चाहते हैं, तो इस तरीके से कमोडिटी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको M6 के माध्यम से ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और आप जो ट्रेड करेंगे वो M6 के माध्यम से ही ट्रेड होंगे। मतलब इस तरीके से कंपनी के एक पॉजिटिविटी क्या है आप जानते हैं, कंपनी के एक्सपेंस बहुत कम होते हैं, कंपनी का इनकम ज़्यादा होते हैं और कंपनी का रेवेन्यूज अगर कंपनी ने ज़्यादा कमाया है तो कंपनी का इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इसका एक्स्ट्रा एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है, कुछ प्रोडक्शन का कॉस्ट नहीं है, कुछ कैरिंग कॉस्ट नहीं है। तो इसके लिए इस कंपनी का सिर्फ ऑफिशियली कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है और कुछ एक्सचेंज कॉस्ट है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको, इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए कंपनी आज के नहीं है, अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी 75 ईयर्स पुराना कंपनी यहाँ पे बता रहा है। तो कंपनी बहुत पुराना भी है और कंपनी अच्छे तरीके से खुद को ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। देखिए कंपनी का जो जो हर प्राइस है कंपनी का, देखिए फ्यूचर कंपनी का जो टोटली मैं पहले ही बता चुका हूँ कमोडिटी सेगमेंट में है, गोल्ड, कॉपर, मेटल, जिंक, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं, वो शायद मान के चले गोल्ड भी हो, कोई सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, जिंक, कॉपर, कॉटन, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदारी कर रहे हैं तो आप कमोडिटी के माध्यम से, मतलब कमोडिटी मतलब M6 के माध्यम से आप खरीदारी कर रहे हैं। तो एक बिग मोनोपोली कंपनी है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस रखना ही चाहिए क्योंकि इंडिया जिस बेसिस से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से लोग कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर निवेश कर रहा है, मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फायदा जरूर दिखने को मिलेगा। हाँ, एक कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नेगेटिव में आपको जरूर कहूंगा कंपनी के बारे में और उस पॉइंट्स को आपको आइडेंटिफाई जरूर करना है। वो पॉइंट्स क्या है, चलो मानता हूँ आप चलो गोल्ड में ट्रेड करेंगे, सिल्वर में ट्रेड करेंगे, क्रूड ऑयल में ट्रेड करेंगे। तो पहले क्या होते थे, पहले आप यहाँ पे जो ट्रेड होते हैं वो फ्यूचर में ही काम होते ज्यादातर। तो फ्यूचर सेगमेंट में ही कंपनी काम, मतलब आप काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी, हाई रिस्की गेम आपको खेलना पड़ेगा। आप इक्विटीज मतलब स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिक्सी तो है मगर वहाँ पे आपको कैश सेगमेंट मिल जाएगा, मगर आप कम रिस्क लेकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं। मगर कमोडिटी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपको फ्यूचर में ही काम करना पड़ेगा, कोई भी कैश सेगमेंट में, कोई भी इक्विटी सेगमेंट में या इसका शेयर नहीं है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट है, तो डेरिवेटिव सेगमेंट मतलब रिक्सी गेम, और रिक्सी गेम आप खेलना जानते हैं तो अलग बात है, मगर ज्यादातर लोग इसमें ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। क्योंकि पहले तो कंपनी देखा जाए तो हर ब्रोकिंग कंपनी, मान के चलिए आप जीरोधा के ऊपर आपका अकाउंट्स है, तो आप जीरोधा के ऊपर जब पहले ट्रेड करते थे तो जीरोधा आपको लीवरेज देते थे। मतलब आप मान के चलिए एक प्रोडक्ट, इस चलो एक गोल्ड खरीदने के लिए आपको मान के चलिए 2 लाख रुपया देना पड़ता था। वो लीवरेज देके आपको अराउंड 50,000 में आपको मिल जाता उस कंपनी का शेयर, तो एक लॉट आप खरीदारी कर पाते थे। मगर अभी वो नहीं होगा क्योंकि सेबी ने वो लीवरेज का जो पूरा के परसेंटेज वो बंद कर दिया। तो इसलिए इसका मतलब आपको 2 लाख रुपया ही देकर ही इस गोल्ड को खरीदना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
प्राइस इधर उधर हो सकते हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर ट्रेड का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। तो फिर भी देखिए, इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर ट्रेड इस कंपनी के ऊपर करते हैं और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। तो मैं एक चीज़ कहूँ, यहाँ पे कोई कैश सेगमेंट में काम नहीं होते, यहाँ पे जो काम होते हैं वो टोटली डिलीवरी सेगमेंट में काम होते हैं। तो ये था कंपनी के एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। और बाकी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आपको जो मेन चीज़ देखना है कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, उतना बड़ा कंपनी नहीं है। और कंपनी का टोटल टोटल देखा जाए तो 6,300 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब एक छोटा कंपनी है। और कंपनी का करंट प्राइस अभी 1,200 समथिंग है। तो ये डेटा चेंजिंग होते रहते हैं। तो कंपनी का जो हाई है 2,100 और लो था 1,100। कंपनी का स्टॉक का जो पी रेशियो है, चलो 39 है, थोड़ा सा हाई है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार है। मुझे इस कंपनी के ऊपर जो सबसे चीज अच्छा लगा, कंपनी टोटली डेट फ्री है। डेट फ्री क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी का जो डेप्थ है वो 0.86% का डेप्थ है, मतलब सॉरी 0.86 लाखों का डेप्थ है। तो जो कंपनी एनुअली इनकम 143 करोड़ कमा रहा है, वो आपको इतना कम डेप्थ में इस कंपनी को चला रहा है, मतलब अच्छे एक परफॉर्मेंस जरूर कर रहा है। तो कंपनी का इसलिए देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी टोटली जीरो दिखा रहा है, मतलब पर इक्विटी में कंपनी का कोई भी डेप्थ नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है। और इस कंपनी के एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं आप जानते हैं? कंपनी का प्रॉफिट प्रॉफिट अर्निंग रेशियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कंपनी का क्वार्टर बेसिस, कंपनी का जो सेल्स है आप देखेंगे तो अराउंड अच्छी तरीके से कंपनी सेल्स को मेंटेन कर रहा है। हर हर साल में कंपनी का सॉरी हर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स ग्रोथ एक एक पैरेलल लेवल में है। तो इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट क्या है? अब अभी देखिए, कंपनी का एक्सपेंस, कंपनी जिस बेसिस से सेल कर रहा है उसके 50% कम कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है। आप देखिए 100 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया और कंपनी का एक्सपेंस हुआ 53 करोड़ का। और कंपनी का तो कोई कर्जा भी नहीं है, जीरो डेप्थ है, तो इसलिए कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब कुछ भी चार्जेस देने नहीं पड़ रहा है। हाँ, कंपनी को टैक्सेस पे करना पड़ रहा है, कभी कभी ज़्यादा कभी कम, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। कंपनी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट जिस बेसिस से इसके ऊपर टैक्सेस लगा रहा है उस बेसिस से कंपनी चल रहा है। कभी तो 5% से भी कर्जा मतलब इसका टैक्सेस था, अभी वो 18% टैक्सेस मतलब 80% जीएसटी और टैक्सेस पे करना पड़ रहा है। पहले 24% तक चला गया था। तो इस तरीके से चेंजिंग होता रहता है। तो चेंजिंग होने के बाद भी कंपनी की एक चीज मुझे अच्छा लगा, इतना सारा डेटा चेंजिंग होने के बाद भी कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। आप कहेंगे सर पहले तो 72 करोड़ का प्रॉफिट था, बीच में भी 72 40 करोड़ का, 56 66 करोड़ का प्रॉफिट था। आप यहाँ पे एक चीज भी ये भी देख लीजिए, कंपनी का जो टैक्सेस है वो किस बेसिस से था। जिस जिस बार कंपनी का टैक्सेस बढ़ा दिया गया उस बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, जिस बार टैक्सेस कम था उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था। तो इसीलिए आपको सोचना चाहिए, टैक्सेस जब बढ़ जाता है तो कंपनी के लिए ऊपर एक एक लॉसेस तो जरूर है। लॉसेस मतलब कंपनी के एक एक्सपेंस ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मार्जिन कम हो जा रहा है। तो फिर भी कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूं, कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी शानदार कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी आपको रिटर्न के रेशियोज भी देखेंगे तो कंपनी आपको रिटर्न दिया, मगर उतना खास अभी तक रिटर्न नहीं दिया। मैं पहले भी एक आपको वीडियो बना के दिया था पिछले कुछ दिनों में, मैं आपको बताता था कि कुछ कुछ स्टॉक होते हैं जो बहुत टाइम पीरियड तक उसको होल्ड करना होगा, क्योंकि वो कंपनी अभी शायद मतलब एक नया नया मार्केट में आए हैं, साथ ही साथ मार्केट में उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जब इस कंपनी के ऊपर लोग इस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसको मिलेगा, तब उस कंपनी के ऊपर लोग निवेश करने के लिए सोचेगा। तो अभी टाइम देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एक टाइम पीरियड मतलब लॉजिक है। आप ट्रेडर है तो आपके लिए डिसीजन अलग होगा, आप इन्वेस्टर है तो आपके लिए डिसीजन अलग होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपका डिसीजन तभी आप चेंजिंग करना जब आप उस कंपनी के ऊपर सारी जानकारी आप ले चुके होंगे। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड ही सिर्फ दिया। हर साल में एक बार करके कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है, वो भी कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं, अराउंड 30 रुपीज 20 रुपीज का डिविडेंड कंपनी आपको दे रहा है। तो हर पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ। और इंस्टीट्यूशन आप कितना शानदार निवेश करके रखा, मुझे सबसे बेस्ट लगा। एफ 26% है, डीएस ने तो 48% होल्ड करके रखा, पब्लिक के पास 4% है। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर टिके हुए हैं, बने हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर
कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो देखिए मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे, कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए उतना जबरदस्त रैली नहीं है। आप टोटली चार्ट पैटर्न के फिगर देखेंगे तो एक साइड बेसिस पैटर्न आपको दिखेगा, उतना ज्यादा रैली नहीं है। फिर भी देखिए कंपनी मेरे हिसाब से आपको इसी मौके का फायदा उठाना चाहिए। जो कंपनी अभी रिकवरी अराउंड आपको 30% रिकवरी दे रहा है, मतलब 30% आपको डिस्काउंट में इस कंपनी का माल दे रहा है, उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा स्टडी के पर्पस में लेकर उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। बाकी आप एक बार डिसीजन लेना, उस आप एक बार स्टडी करके डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।